साहब, जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ स्टेडियम की मधुबनी की, इसके लिए किसी ने कभी काम किया, किसी ने कुछ बोला? देखिए, इसको जब जगन्नाथ मिश्रा बनवाए थे इसको, उसके बाद कोई अफसर या कोई मंत्री नहीं आया इसको इंस्पेक्शन के लिए। और जैसे ही इसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ तो धीरे धीरे सब ढह करके गिर गया, जबकि इस स्टेडियम के ज़मीन में 50,000 आदमी बैठते थे, आराम कर करके कुछ लेते थे, हवा पानी। और अशोक यादव जी जो हैं, आज से 5 साल पहले 4.5 लाख वोट से वो लीडिंग लिए थे जी। उसने वादा किया था कि हम आएंगे तो सबसे पहले इस स्टेडियम को हम बनाएंगे और इसको गेट उट बना करके, जो हिंदुस्तान में कोई स्टेडियम नहीं है ऐसा बनाएंगे। लेकिन वो सही मायने में वैसा बनाया जो हिंदुस्तान में आप भी देख रहे हैं या सारा जनता देख रहा है। मंत्री भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं, सारे देख कर जाते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेडियम का ये शक्ल नहीं है। और मोदी जी कहे जनधन योजना पर हम जो है 15 लाख रुपया भेजेंगे, आज तक नहीं भेजे। मोदी जी ने कहा ये काम हम कराएंगे, नहीं भेजे। एवं प्रकार से जितने भी वादा किए वो रिटर्न लिए, वो पब्लिक को कुछ नहीं दिए। वो जो अली असगर फातमी आए हैं तो वो किसी और जगह से आए हैं हम लोगों को सहयोग देने के लिए। तो आशा करते हैं कि अली असगर फातमी से हम लोगों को शायद कुछ सहयोग मिल सके, हमारी जनता को जी। कल मैं एक दिन पहले मैं बता रही रिपोर्टिंग मधुबनी स्टेडियम की रिपोर्टिंग से एक दिन पहले मैंने अली अशरफ फातमी साहब का इंटरव्यू लिया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अगर जीत कर आते तो स्टेडियम बनेगा, क्या दरभंगा एम्स बनेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी न्यूज़ विन पर दावे के साथ कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं सारे काम करूंगा जो मैंने मैनिफेस्टो में वादा किया है। तो अली अशरफ फातमी ने कहा कि कभी मैं भी खेलता तो उस स्टेडियम में, लेकिन आज जो जर्जर हालत है, अगर मैं जीत गया तो मैं सबसे पहले काम यही करूंगा कि स्टेडियम बनवाऊंगा। बस नया में जो बना था उस समय कुछ खेल हुआ था। और मधुबनी की जो तस्वीर देख रही हूँ बहुत दयनीय है। और स्टेडियम को मैंने देखा, मैं परिसर से बाहर खड़ी हूँ रोड पर, जो रोड की हालत वो भी मैंने दिखाया। आज आप बताएं कि आपके सांसद ने इस स्टेडियम पर कभी देखा कि कुछ करना चाहिए? मधुबनी स्टेडियम की दुर्दशा को लेकर के मैं ही विकास पुरुष के यहाँ जनता दरबार में भी गया था और 2 साल कबल विकास पुरुष आश्वस्त किए। उसके बाद जो है पूरा सर्वेक्षण हुआ, लेकिन आज तक धरातल पर स्टेडियम नहीं बना। अब मैं भी आशान्वित हो चुका हूं कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये मधुबनी स्टेडियम रोड और मधुबनी स्टेडियम, इसका सुध लेने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। अब अली अशरफ फातमी कहते हैं कि मैं जीत कर आऊँगा तो सबसे पहले मेरा काम जो है वो एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनवाना है और दूसरा मधुबनी स्टेडियम को तैयार करवाना है। ये तो भविष्य की बात है, वर्तमान में तो किसी ने नहीं करवाया है, आगे क्या होगा तो उस पर। जो सांसद आपने काम नहीं करते हैं, जो भी सांसद दावे करते हैं काम नहीं करते, फिर दूसरी बार जीत कैसे जाते हैं ये बताएं आप लोग। यहाँ मुद्दा पर बात हो तब ना, यहाँ तो लोग मुद्दा को छोड़ करके लास्ट में आ जाते हैं जात पात धर्म पर, तो विकास क्या होगा? विकास किनारा पकड़ लेता है। तो जात पात काम नहीं करता, क्या करेगा जात पात? आज इस रोड से आप खुद नहीं चल करके जा सकते हैं, रोड की हालत इतनी खराब है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इधर आए भी नहीं है वोट मांगने के लिए, इसलिए कि जनता से सवाल सीधा होगा। तो इसीलिए कोई भी प्रतिनिधि नहीं आए हैं, चाहे जो सत्ता में है या जो आने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता तो दुखी है, जनता को कहीं से खुशी महसूस नहीं हो रहा है। आपके सांसद बीजेपी से, राज्य में सरकार बीजेपी गठबंधन डबल इंजन की सरकार है आपकी, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो फिर स्वच्छ भारत अभियान का ऑपरेशन मैं करने के लिए आई हूँ और वो तस्वीर जब मधुबनी से पहुंचेगी मोदी साहब के पास तो क्या जवाब होगा उनके पास? जवाब क्या होगा? जैसे जो हुआ गंगा का हो रहा है वही होगा, कागज पर होगा, धरातल पर नहीं होगा। धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। मधुबनी स्टेडियम तो देख रहे हैं कितने गड्ढे में है, चारों बगल पूरा तो कुंभ ही नजर आ रहा है, तालाब और पोखर। स्टेडियम नहीं कहा जा सकता, इसको गटर कहा जा सकता है। गटर ही है, ये गटर है। मधुबनी की हालत खस्ता क्यों है?
मधुबनी की हालत सबसे सामने तो आपके सामने मधुबनी स्टेडियम, जैसे आपने बातों बातों में कहा कि स्वच्छ अभियान जो है मोदी राज में स्वच्छ अभियान की सबसे अच्छी निशानी है यहाँ सिंघनिया चौक से लेके वो पेट्रोल पंप तक यहाँ के रोड की दयनीय हालत। और रही बात सामने स्टेडियम में, पूरे मधुबनी ज़िला का वाहिद स्टेडियम है, सिंगल स्टेडियम है पूरे ज़िला में। देख रहे हैं कि जो है ना वो कबूतर खाना बना हुआ है और जो है ना पूरा जो है ना मलेरिया बिछा हुआ, पूरा पानी बचा, लोगों के आने जाने में भी डर लगता है। और रही बात यहाँ के जनप्रतिनिधि की, 15 साल जो है ना बाप बेटी की शासन, बाप बेटी यहाँ से जीते, हुकुमदेव जीते और अशोक यादव जीते, लेकिन जो है ना यहाँ पर का किसी को नज़र ही नहीं है। रही बात सामने सांसद साहब के घर है, फयाज साहब की, वो भी यहीं पर के रहने वाले हैं, लेकिन रोड के स्टेडियम की दूर की बात, पहले कम से कम रोड भी सुधर जाता तो वो भी यहाँ के कम से कम पब्लिक को आने जाने में भी सुविधा होता। सबसे बड़ा ख़राब पोजीशन है। जब आपके सांसद जनप्रतिनिधि काम नहीं करते तो बदलते क्यों नहीं है? जिम्मेदार कौन है? इस दफ़े सबसे जिम्मेदार तो यहाँ की जनता है। बात मुद्दे, अभी भाई साहब ने कहा कि मुद्दे पर बात हो तब कुछ बात हुई, मुद्दे पर तो बात होती है ना तो बेरोजगारी पर बात है, ना जो है ना रोड पे बात होती है, विकास पर बात है। ना विकास बात होती है, धर्म और जात पर जो दिल्ली से फरमान आता है लोग उस पर जो है ना वोट देते हैं, और जो है ना बात यही है, सबसे बड़ी बात है। दिल्ली वाले यहाँ क्यों नहीं रहते, फिर फरमान पर काम करते हैं? दिल्ली वाले तो एक दफ़ा जो है ना अभी हाथ जोड़ के बाप दादा और चाची मामी कह करके वोट लेके चले जाएंगे, उसके बाद जो है ना कोई जो है ना यहाँ का दुख देखने वाला नहीं है। तो क्या गलती प्रतिनिधि सांसद के साथ साथ जनता की गलती है? दोनों की गलती है। हम अपना नेता नहीं चुने, सही आदमी को वोट नहीं देख रहे, सही नेता आपका चुन के दिल्ली तक नहीं जाएगा, पटना तक नहीं जाएगा, वो आपकी बात को आवाज़। अभी सब कह रहे हैं स्टेडियम की बात, अभी अशरफ अली फातमी कहेंगे, अशोक यादव कहेंगे, या और जो कैंडिडेट हैं वो सब करेंगे, लेकिन जीतने के बाद यहाँ पर कोई नहीं नजर आएंगे। यहाँ से जो भी जीतेगा, मैं न्यूज़ विन पर दावा करती हूँ और करके जाती हूँ आप लोगों के बीच, अगर यहाँ से जो भी सांसद जीतेगा मैं दूसरी बार जरूर आऊंगी आप लोगों के बीच कहने के लिए कि जो भी जीता है उसे स्टेडियम बनवाना चाहिए। अगर सदन में आवाज नहीं उठती तो उनको हटाइए, बहिष्कार कीजिए उनका। जी, कहना आपका एकदम सही है, जो भी जीत के जाए, कम से कम जिला का एक वाहिद स्टेडियम है, सिंगल स्टेडियम है, यहाँ पर कोई दूरदर्शन है। अगर यही स्टेडियम पहले रहती थी तो सारे इलेक्शन का कंट्रोल यहाँ से होता था, सारे इलेक्शन का कंट्रोल यहाँ था। यहाँ पर खेल की जो है ना सामग्री होती थी, बच्चे यहाँ पर खेलते थे, बच्चे यहाँ लोग एक्सरसाइज करते थे। अभी जो अग्निवीर की जो मोदी जी को 4 साल का जो स्कीम चला है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर तैयारी करते थे, लेकिन आज वो ना, आज यहाँ के बच्चे चाहे एयरपोर्ट जाते हैं या फिर जो है ना हवाई सूरी स्कूल, वाटसन स्कूल जाते हैं, यहाँ पर इतनी अच्छी मैदान को छोड़ कर लोग जो है ना दूसरे जगह जा रहे हैं। तो आपसे कृपा है कि जो है ना ये इस बात को जो है ना आप दिल्ली तक पहुँचाएँ और पटना तक पहुँचाएँ, आपकी मेहरबानी होगी आपके न्यूज़ चैनल की। इसके बाद मैं एयरपोर्ट ही पहुंच रही हूं, मैंने कभी ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा जो रोड पर एयरपोर्ट बना हुआ है। हाँ, ये भी बात है कि आप जो है ना एयरपोर्ट देख लें और दूसरा जो है ना सूरी स्कूल देख लें, और हॉस्पिटल रोड है जहाँ 24 घंटा पानी जमा रहता है, वो भी जाके देख लें कि ये हाल है मधुबनी के विकास का। और बाकी अगर बारिश का मौसम, अभी एक तगड़ा बारिश हो जाए तो सारा जिला जो है ना डूब जाएगा, मधुबनी डूब जाएगी, पूरा मधुबनी डूब जाएगा, निकलने की संभावना नहीं होती है। यहाँ तक बाइक वाले जो है ना रोक करके किसी तरीके से अपना जो है ना बाइक पार करते हैं। तो यहाँ हाल है, यहाँ सिर्फ नाम के लिए 5 साल में इलेक्शन होता है, महापर्व है, पर होने के बाद जो है ना पर्व खत्म, आप कहाँ मैं कहाँ, वो वाला हाल हो जाता है। जनता जागरूक हुई है या नहीं हुई इस बार? जनता जागरूक है, जनता बदलाव चाह रही है, जनता बदलेगी, जनता बदलेगी, बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। चलिए, मधुबनी की जनता जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि मधुबनी को हर किसी ने ठगा है और किसी पर यकीन करना नामुमकिन हो चला है। लेकिन कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो जरा तस्वीर में आपको एक बार पैन करके दिखाऊंगी, मधुबनी स्टेडियम की एक बार और तस्वीर आप दिखाएं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर मोदी जी को पेश करना जरूरी है और दिल्ली तक ये तस्वीर पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मधुबनी की जनता को क्या कुछ दिया गया है सौगात में। ये तस्वीर आपकी आंखों के सामने है। मैं जनता से सवाल पूछ रही हूं कि आखिर सत्ता पर काबिज सरकार आपके लिए 10 साल में क्या की, और आपने जिसे सांसद चुना उन्होंने 15 साल में बाप बेटे की जो राजनीति चली है उन्होंने कैसे आपको ठगा है।